नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रिसर्च का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और पास्टर जी को भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने हमारी सीरीज़ जो है वो देख रखी है, जो जिसका उन्वान है शरीयत और फ़ज़ल, और ये आप इसकी 8वीं किस्त देख रहे हैं। ये तरतीब और एक साथ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा सवाल किस एपिसोड में था। जब कभी भी उस सवाल से मुतल्लिक परेशान हो, किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हो, कोई आपको गलत तालीम दे रहा हो, तो आप ये प्रोग्राम कांटेक्ट करके भी जो है, आपको कांटेक्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर रब्ता करके उनको बता सकते हैं कि हम ये प्रोग्राम दोबारा देखना चाहते हैं। तो ये टेलीकास्ट किया जा सकता है या फेसबुक पर भी, या ईमेल के ज़रिए से, या फ़ोन के ज़रिए से भी कांटेक्ट करके आप इसके जवाबात जान सकते हैं, गुफ्तगू में इंगेज रह सकते हैं। पास्टर जी, थैंक यू वंस अगेन जी, थैंक यू सो मच। और ये कि हम 8वीं किस्त तक पहुंच गए खुदा के फजल से जी। और ये प्रोग्राम भी है जो शरीयत और उसका आखिरी हिस्सा फजल है, तो हम उसके फजल से यहाँ तक पहुँचे क्योंकि मैं शरीयत के किसी अमल पर अमल पैरा होकर यकीन से नहीं कह सकता था कि आज भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ या नहीं। उसका फजल है कि मैं यहाँ पर मौजूद। तो मैं जब इस मामले पर रिसर्च कर रहा था तो मैं जानना चाह रहा था कि 15वीं सदी में जब मार्टिन लूथर ने ये मसला खड़ा किया, तो इस चीज़ को उजागर किया, तो क्या उस ज़माने में लोगों ने इसको हल करने की कोशिश नहीं की? तो जो मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे सिनेड ऑफ डॉट 1618 के अंदर ये नज़र आया कि वहाँ पर एक तफसीर पर काम किया गया जिसका माखिज़ बाइबल मुक़द्दस और कदीम कलीसिया की तालीमात थीं, जिसे लाइडन सिनॉप्सिस कहते हैं। और उसके अंदर जैसे भी आप ये तकलीफ़ और बोझ अपने दिल पर महसूस कर रहे हैं, ये उन्होंने महसूस किया और कलाम मुक़द्दस में से स्पेशली हज़रत पौलुस रसूल के ख़तूत में से, क्योंकि वहाँ से लोगों ने ये अख़ज़ करना शुरू किया, तो वहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और रोमियो 8 बाब की पहली आयत को उन्होंने सामने रख कर ये बात की। तो ये कलीसिया करती आ रही है और मैं कहूँगा पास्टर साहब भी वही दर्द और वही बोझ लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक्त लोगों ने महसूस किया कि कलीसिया को जो खुदावंद में ख़रीदी गई है, खुदावंद के खून से वो दोबारा से उस बोझ के तले ना चले जाएं जिसके लिए खुदावंद को मसलूब किया गया। तो हम आपको आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं और उस पर मेहनत करके आते हैं। पहला सवाल आपकी खिदमत में रख रहे हैं, क्या इखलाकी शरीयत भी कलीसिया पर लागू नहीं? क्या दलाइल दिए जा सकते हैं? 7 जो पीछे एपिसोड्स गुजर चुकी हैं उसमें हम एक तरह की बेस हमने बनाई कि शरीयत किनको दी गई और शरीयत कब तक दी गई, गैर क़वाम शरीयत के मतहत नहीं है। फिर शरीयत की जो 3 अक़साम उन पर बात करते करते अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि 7वीं जो एपिसोड थी उसमें एक क्वेश्चन के आंसर में मैंने कहा कि कलीसिया पर इखलाकी शरीयत भी लागू नहीं है। इखलाकी शरीयत से मुराद अहकाम अशरा 10 अहकामात लिए जाते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है कि क्योंकि हम शुरू से ही संडे स्कूल से ही 10 अहकामात को सीखना कोई मना नहीं कर रहा, मतलब वो तो कुरान में संडे स्कूल में सिखाए जाने चाहिए, हमें उसके लिए कोई वो बात नहीं है। और 10 अहकामात जो हैं वो उनके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए और बेहतरीन बैलेंस क्या है, ये हम आज तो मैं दलाइल इस पे दूंगा, आइंदा आने वाली एपिसोड्स में हम इस पर भी बात करेंगे कि हमारे पास से अहकामात भी बच जाएं और हम शरीयत के मुतहती में भी ना चले जाएं। क्या इखलाकी शरीयत भी कलीसिया पर लागू नहीं, यानी 10 कमांडमेंट्स, तो इसके लिए क्या दलाइल हो सकते हैं? पहली बात इसके लिए जो की जा सकती है, अगर हम इखलाकी शरीयत को उसी स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में ज्यूज़ पर लागू थी, कलीसिया पर भी इसका इतलाक़ करते हैं, तो हमारे पास इंसाफ के लिए 2 मेयार होंगे। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से एलैबोरेट करूँगा कि जो शरीयत के अहकामात हैं उनका जो टारगेट है या उनकी जो अप्रोच है वो आपके थॉट्स और आपका इंटरनल जो इनर मैन है या जो आपके अंदर जो नीयत और विल है वो उनका टारगेट ही नहीं है। शरीयत आपको खूनी कहेगी या किसी को जानी कहेगी या किसी को लालची कहेगी जब वो प्रैक्टिकली अमलन इस गुनाह का, किसी गुनाह का मुर्तकिब होगा। यानी जब तक खून हो ना जाए शरीयत किसी को खूनी नहीं कहती और रोक बचा भी नहीं सकती खून होने से, बचा भी, आपको रोक भी नहीं सकती।
रोक भी नहीं सकती, और वो मतलब काइन और हाबिल की मिसाल हमारे सामने है। ऐसे और बाद में भी अच्छा, इसका मतलब है कि जब मैं पहली दलील के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास या खुदा के पास या किसी का जस्टिस करने के लिए दो स्टैंडर्ड होते। एक स्टैंडर्ड जब तक अमल हो ना जाए, शरीयत किसी को मुजरिम नहीं कहती। अब हमारे पास नए अहदनामे की टीचिंग ये है कि तूने ख्याल भी कर लिया, सोच भी लिया। अच्छा, अगर 10 अहकामात उस स्पिरिट में लागू हैं, तो 10 अहकामात की स्पिरिट तो ये है कि खून हो जाए तब वो खूनी है। नए अहदनामे की स्पिरिट ये है कि अगर अमलन नहीं भी हुआ, कत्ल का इरादा ही कर लिया, तो वो कत्ल कर चुका। आप किसी को उकसा भी दें तो आपने कत्ल कर लिया। इरादा नीयत। अब हम किसी को खूनी या कातिल, चले मैं और कोई मिसाल नहीं देता, खूनी या कातिल किस बुनियाद पर ठहराएंगे? क्योंकि 10 अहकामात अगर लागू हैं, अखलाकी शरीयत 10 अहकामात कलीसिया पर अगर लागू हैं, तो फिर उनकी स्पिरिट यह है कि अमल होगा तो आप मुजरिम हैं। नए अहदनामे की स्पिरिट यह है कि अमल ना भी हो, ख्याल भी कर लिया, तो आप खुदा की नज़र में मुजरिम है। तो हम फैसले के लिए किसी को मुजरिम ठहराने के लिए किस चीज़ को बेस बनाए, अमल को या थॉट को? तो अमल जो है, ये शरीयत का स्टांस आपका अमल है, और नए अहदनामा का स्टांस अमल के पीछे, जो अमल से पहले जो ख्याल है वो उसका स्टांस है। पहली मेरी दलील ये है कि हम किसको इंसाफ के लिए किसको स्टैंडर्ड के तौर पर माने। दूसरी बात, गलतियों 5:3 में लिखा है कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर ये गवाही देता हूं या उसको हुक्म देता हूं कि वो तमाम शरीयत पर भी अमल करे। अच्छा, रसूल देखें, खतना जो है ये रिचुअल्स में से रस्मी शरीयत का हिस्सा है। और जो लोग खतना, पिछली एपिसोड में भी बात हुई कि अगर डॉक्टर मेडिकली सजेस्ट करता है तो आप उससे गुरेज ना करें। बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई यूरिन की कोई इशू है, तो आप उसको करवाएं। ये मतहती नहीं है। मतहती क्या है? अगर 50-60 साल शख्स जो है वो ये सोच के कराए कि इससे मुझे निजात मिलेगी, तो आप उसकी मतहती में चले गए। उसके लिए कलाम का हुक्म ये है, रसूल कहता है कि हर एक खतना कराने वाले शख्स के लिए उनमें मेरे पास ये हुक्म है, या उस पर मैं गवाही देता हूँ कि सारी शरीयत पर अमल करे। इसका मतलब है कि शरीयत पार्शली और जुज़वी उसका इतलाक नहीं हो सकता, या लागू होगी या लागू नहीं होगी। अगर हम, ये दूसरी दलील है, अगर हम शरीयत को जुज़वी लागू रखते हैं तो हम इसको लिमिटाइज कैसे करेंगे? मैं इसकी मिसाल देता हूँ। हमने ये सोचा कि जी शरीयत जुज़वी लागू है, लेकिन सिर्फ 10 अहकामात लागू हैं। 7th डे को नज़र आया। अच्छा, ये भी अगली एक दलील है। 7th डे बैनुल अक़वामी सतह पर इसको एक बिदअत ही करार दिया गया है। इंटरनेशनली ये कल्ट कहलाती है। तो 7th डे को नज़र आया कि 10 अहकामात लागू हैं, लेकिन विद सब्बत का जो कमांडमेंट है, यानी सब्बत भी लागू है। और इस तरीके से मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर हम शरीयत को जुज़वी लागू करेंगे तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 10 अहकामात को लागू किया। किसी को समझ आए कि नहीं, 10 अहकामात के साथ साथ एक और भी करना चाहिए, उसने वो कर लिया। तो इसका मतलब है कि हमने इसको ओपन एंडेड कर दिया, और लोग इसको, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। और एक जो ख़ास बात है सुहेल भाई, कि ये डिवीजन जो है अखलाकी, रस्मी और फौजदारी, ये हमें ये उलमा ने की है, इंसानी एक अमल है। ये कलाम में इस तरह से हमें ये डिवीजन नजर नहीं आती, और हमारे पास इससे बेहतर सोल्यूशन है जिससे हम बहुत सारे खदशात और ख़तरात से बच जाएंगे। तीसरी दलील ये है, आज मसियानिक्स ये कहते हैं, और उनकी बेस किसी न किसी तरीके से यही एक अमल है कि हमने अखलाकी शरीयत को एक पार्ट को कलीसिया पर भी उसका इतलाक कर दिया, उसका इजरा और उसको लागू कर दिया। वो ये कहते हैं कि भाई जो नया अहद है ये कोई अलग से डिफरेंट अहद नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास तो 2 अहदनामे हैं, तो हर अहद, जब उस एक पुराना अहद है, जब उसको लिखा गया तो पुराना अहदनामा वजूद में आ गया। एक नया अहद है, जब उसकी तालीम को दर्ज किया गया तो हमारे पास नया अहदनामा, जो हमारे पास 27 किताबें हैं, वो हमारे हाथ में आ गई। तो उनका ये कहना है कि जो नया अहद है ये कोई अलग से कोई अहद नहीं है, ये पुराने अहद का तसलसल है। तो हम तो उनकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि क्योंकि हमने 10 अहकामात को, जो असल शरीयत है, जो मेजर पार्ट, मेन पार्ट शरीयत का है, वो 10 अहकामात है, जब उनको हमने कलीसिया पर भी उनका इतलाक कर दिया। तो ये तीसरी मेरी दलील है। तो इस तरह तो फिर उनका ये कहना कि ये पुराने अहद का ही तसलसल है, एक ही अहद है और वो वही चला आ रहा है, और हम कोई लग से कोई हमारे साथ अहद नहीं बांधा गया। अगर ये पुराने अहद का तसलसल होता, नया अहद जो है
जो मसीह ने बांधा है, तो उसमें सिर्फ ज्यूज थे, गैर कौमों के लिए तो उसमें प्रोविजन नहीं थी, जगह ही नहीं थी। तो ये बल्कि अगर आप इब्रानियों 8वां बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा तो वहां लिखा है कि ये उस अहद की मानिद ना होगा। बाइबल खुद कह रही है कि ये पुराने अहद की मानिद नहीं है, ये डिफरेंट है, ये अलग है। यिर्मयाह में भी इस तरह की बात, यिर्मयाह भी बिल्कुल है। यिर्मयाह तो ये कहता है कि गोश्तीन दिल दूंगा, उस पर मैं उस पर अपनी आइन उस पर लिखूंगा, और ये पुराने अहद की मानिद ना होगा। तो ये जो बात की जा रही है कि ये पुराने अहद की मानिद ना होगा, इसका मतलब है कि ये वो नहीं है, उसका तसलसल नहीं है, लफ्ज ना आया है, ये उस अहद की मानिद ना होगा। फिर मसीह का जो फरमान था, ये मेरे खून में नया अहद है, नया बताता है कि वो पुराना है। ये मेरी तीसरी दलील है कि अगर हम अखलाकी शरीयत को लागू करते हैं तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, ये पुराने अहद का नया अहद तसलसल ही कहलाएगा। नए और पुराने की जो डिफ्रेंसिएशन है ये भी हम खो देंगे, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, चौथी दलील ये है कि जो लोग कहते हैं जी 10 अहकाम ये कलीसिया पर लागू हैं, एक्चुअली वो भी 10 नहीं मानते। अब जब 10 अहकाम, अगर अहकाम अशरा लागू हैं तो फिर उनमें से एक सब्बत है। तो सब्बत तो ये प्रूवन है कि जो सब्बत है वो सैटरडे है, जो सब्बत जूस मानते हैं, जो शरीयत की स्पिरिट में मूसा की मार्फत जो सब्बत दिया गया, वो तो हफ्ते के अलावा कोई और दिन है नहीं है। तो हमने कैसे 10 अहकामात को भी जगह दी, अखलाकी शरीयत कहकर उनको अपने ऊपर लागू किया, और एक 10वां छोड़ भी दिया। तो फिर अहकाम अशरा तो हम बोल ही नहीं सकते, 10 कमांडमेंट्स तो बोल ही नहीं सकते, फिर तो 9 कमांडमेंट्स हैं। और हम किस तरीके से 10 में से एक क्यू में 10 हैं, हम एक के साथ डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं और 9 के साथ डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर 10 अहकामात अखलाकी शरीयत लागू है तो फिर आपको संडे छोड़कर, जो कि पहली सदी से ही हमारे पास एविडेंस है, और इसके लिए पूरी एपिसोड हम करेंगे कि सब्बत के लिए शहीद अव्वल से लेकर हमारे पास डिडाखे क्या कहती है, दीगर तवारीखी किताबें क्या कहती हैं, इग्नेशियस क्या कहता है, तो हम उसके ऊपर भी एक आएंगे ताकि सब्बत के हवाले से भी हमारे बहन भाइयों की मदद हो सके। तो चौथी जो दलील है कि अगर अहकाम अशरा 10 अहकामात वाकई लागू हैं तो आपको तो खुद हमारी ये खुद बात वीक हो जाती है जब हम सब्बत को छोड़ते हैं, तो फिर आप सब्बत को छोड़ नहीं सकते। ये चौथी दलील है। 5वीं दलील बहुत ज़बरदस्त है। यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ा या ख़ास हुक्म कौन सा है। उसने 2 हुक्मों की बात की। पहला हुक्म है अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान ताकत से खुदा से मोहब्बत रखना, और दूसरा है जी अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद प्यार करना। उसकी मानिंद जी, उसकी मानिंद वो कहते हैं कि उसकी मानिंद दूसरा हुक्म जी, उसकी मानिंद दूसरा हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना या प्यार करना। तो मैं जरा ना टाइम के भी प्रेशर में होता हूँ, मैं याद कराता हूँ कि बात खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। अब ये जो 2 हुक्म है मसीह यस्सु की, ये है मत्ती की इंजील 22वां बाब 40वीं आयत। यस्सु के कौल के मुताबिक इन्हीं 2 हुक्मों पर सारी शरीयत का मदार है, और ये दोनों ही 10 अहकामात में से नहीं है। अब देखिए, आप ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये हमने छत खड़ी कर दी है, पिलर निकाल दी ऐसा नहीं। तो जिन पिलर्स पर छत खड़ी है, अच्छा आप वर्डिंग देखें। अच्छा, इसके लिए क्या कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है जी देखें, ये 10 अहकामात में ये वर्डिंग नहीं है, लेकिन उनकी स्पिरिट यही है, खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत। तो भाई कुर्बानियों की स्पिरिट भी तो यही है। जिस रस्मी शरीयत को आपने कहा है कि ये लागू नहीं है, उनकी स्पिरिट भी यही थी, खुदा के लिए अपने माल से खुदा की इज्जत करना, अपना जानवर ज़िबा करना, उसमें से हिस्सा दूसरों को देना। तो उनकी स्पिरिट भी खुदा से और इंसान से मोहब्बत ही है। तो अगर सिर्फ उनकी स्पिरिट को देखना है और स्पिरिट की वजह से आपने खलाकी शरीयत को 10 अहकाम को इम्प्लीमेंटेड रखना है, तो वो फिर रस्मी शरीयत की स्पिरिट भी यही है, और फौजदारी शरीयत की स्पिरिट भी यही है कि पड़ोसी को पड़ोसी से नुकसान ना पहुंचे। तो ये बात नहीं है। लेकिन ये जो 2 अहकाम है जिन पर सारी शरीयत का मदार है, ये 10 अहकामात में से है ही नहीं है। और हम कह रहे हैं कि जी 10 अहकामात तो लागू हैं, वो कायम है, लेकिन ये 2 हुक्म जो हैं जिन पर मदार है, ये हम भूल गए। इसका मतलब इनमें बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है हमारे इस ऐसी डिवीजन में बहुत बारीक भी से आपने काम लिया है। जी, जारी रखिए। जी बिल्कुल। अगली दलील ये है कि अगर आप 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है कि मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि लोग मूसा के चेहरे पर नजर ना कर सके। मौत का वो अहद। अब हमें पता है कि 613 अहकामात जो तशरीह और तवील में
और आगे उस शरीयत के एक्सप्लेनेशन में 613 अहकामात और हमारे सामने आए। वो पत्थरों पर सारे नहीं लिखे गए थे, पत्थरों पर ओनली 10 कमांडमेंट्स लिखे गए थे और उनको कहा गया मौत का वो अहद। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं चाहूँगा कि इसको हम ज़रा जल्दी से सुहेल भाई खोल कर पढ़ लेते हैं गुमतियों के ख़त्मे से। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ज़रा देखेंगे। रसूल इस कॉन्टेक्स्ट में ये है जी दूसरा खत, तीसरा बाब, 7वीं आयत है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि आगे क्या है। तो आयत नंबर 7 से मैंने ज़ुबानी पढ़ दी है कि लोग मूसा के चेहरे पर गौर से नज़र ना कर सके, हालांकि वो जलाल घटता जाता था। 8वीं आयत है तो रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला, 2 अहद नज़र आ रहे हैं और एक मौत का अहद है और एक रूह का ज़िंदगी का अहद है। एक को मुजरिम ठहराने वाला अहद कहा गया, दूसरे को रास्तबाजी का अहद कहा गया। और इस तरीके से 11वीं आयत ज़रा बड़ी काबिल गौर है, क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाले थी तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ज़रूर ही जलाल वाले होगी। अब उस वाक़े में मिटने वाली चीज़ किसको कहा गया? अगर शरीयत के 10 अहकामात फॉर एवर लागू हैं, उसी स्पिरिट में लागू हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो शरीयत जिसको मौत का अहद कहा गया, जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी देखिए इसमें रसूल क्या कहना चाह रहा है, लफ्ज़ मार डालते हैं। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी शरीयत के लफ्ज़ ही हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, लेकिन रूह जिंदा करती है। तो खुदा ने हमें लफ्ज़ों की बंदिशों से आज़ाद करके हमारे अंदर खुदा ने अपना पाकरू बसाया है, जो खुदा वाली इंटरनल लाइफ हमारे अंदर, यानी हमें अंदर से बदल देता है और हमारी अंदर से फॉर्मेशन करता है, हमें बिल्ड करता है और एक नया इंसान हमें पैदा करता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 छठी जो दलील है वो ये है कि करंथियों के ख़त में रसूल 10 अहकामात वाले अहद को जो पत्थरों पर खोदे गए थे उनको मिटने वाली चीज़ कहता है, कायम रहने वाली चीज़ नहीं कहता। और इसका मतलब है कि जिस सेंस और स्पिरिट में यहूदियों को 10 अहकामात और शरीयत दी गई वो फॉर एवर नहीं थी। और फॉर एवर लफ्ज़ के ऊपर भी हमने एक एपिसोड में बात कर ली थी, और नाजरीन अगर पिछले एपिसोड्स को देखेंगे तो उनको वहाँ से ये नज़र आ जाएगा। 8वीं जो दलील है वो ये है कि पहली कौंसल 51 ईस्वी, कितनी ये ज़्यादती है कि हम आज 20 सदियाँ आगे निकल कर आज हम उन चीज़ों का डिसीजन कर रहे हैं जो पहले से डिसाइडेड है। ठीक है जी। इमाल की किताब में जो पिछली एपिसोड में भी मैंने जिक्र किया कि 51 ईस्वी में पहली कौंसल, तो उस कौंसल का जो मकसद था वो शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन ही थी, शरीयत कलीसिया पर लागू की जाए या ना की जाए। तो उन्होंने क्या फैसला किया, इमाल की किताब में उन्होंने डिसीजन ये किया, और उनका जो डिसीजन था मैंने थोड़ा सा मार्क किया है उसको, जी प्लीज मार्क किया है कि हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 15वां बाब 19वीं आयत, बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें। ये उस कौंसल का डिसीजन है और ये सिर्फ ह्यूमन डिसीजन नहीं है। आयत नंबर 28 देखिए, क्योंकि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालेंगे। शरीयत को बाइबल मुकद्दस की सेंस में बोझ कहा गया, और रसूलों ने लिखा कि वो बोझ जिसको हमारे बाप दादा नहीं उठा सके, शरीयत की वो शागिर्दों की गर्दन पर वो बोझ रखकर खुदा को क्यों आज़माते हो। 4 ज़रूरी बातों के सिवा हम तुम पर और बोझ ना डालेंगे। छोटी सी बात फिर जारी रखिएगा, कितने दिनों का सफ़र था जो कितने सालों में तब्दील हो गया, ज़रा बताएंगे कौन का? हाँ जी बिल्कुल 40 दिनों का। अच्छा, उसमें भी देखिए एक 8 से 10 दिन का भी सफ़र था, वो तो खुदा ने वो रास्ता ही नहीं लिया, वो लंबे सफ़र से उनको लेकर गया और उनकी नाफरमानी से 40 डेज 40 ईयर्स में तब्दील हो गए 40, और पूरी एक पुश्त जो थी खुदा ने वो ख़त्म कर दी। तो अच्छा, दूसरा जो रेफरेंस है रूल कुछ हमने मुनासिब जाना, ज़रूरी बातें ज़रा पढ़ लेता हूँ कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू गला घूंटे हुए जानवरों और हराम कारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। ओनली 4 थिंग्स। और देखिए इस डिसीजन के मुताबिक ये चारों चीज़ें आज कलीसिया में आपको नज़र आती हैं। कुर्बानी के बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से, लहू से, गला घूंटे हुए जानवरों से और हरामकारी से। तो ये हमारी जो कलीसिया की जो
फितरती बुनियाद है। आज जो हम चल रहा है, हम डिसीजन से वाकिफ थे या नहीं, लेकिन आपको ये चारों चीज़ें और ये चारों आज भी आपको कलीसिया में नज़र आती है। और शरीयत को इंसान के लिए बिब्लिकल सेंस में बोझ ही कहा गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब यीशु मसीह ने ये आवाज़ लगाई ना, आए थके मांदो बोझ के तले दबे हुए लोगों, तो उस बोझ में गुनाह का बोझ, बीमारियों का बोझ, लानतों मुशक्क़तों का बोझ, उसके साथ साथ जो नाफरमानी के बाद जो शरीयत का बोझ था, इसे छूना, इसे ना छूना, इतना चलना, इतना ना चलना, ऐसे धोना, ऐसे नहाना, बहुत कुछ था। उनकी सारी ज़िंदगी उनको इतना कुछ मैनेज करना पड़ता था, और कुछ फिर उन्होंने खुद इजाफा कर लिया। खुदा कंसल्टेंट लगता है ज़्यादा, कुछ है ना, खुदा नहीं लगता जाहिर कंप्लीट। तो ये एक अदर एक दलील है। रोमियो में से भी एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा जहाँ से और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये डिवीजन जो है कि खलाकी, अच्छा डिवीजन से मैं एग्री करता हूँ, खलाकी, रस्मी और फौजदारी, लेकिन अगर इसका मकसद ये हो एक बड़े सब्जेक्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, पर अगर हम इस डिवीजन से मुराद ये लें कि हमने एक पार्ट को लागू रखना है, तो फिर ज़रा बाइबल मुकद्दस की हम बातों से दूर चले जाएंगे। तो मैं रेफरेंस पढ़ने लगा हूँ, रोमियो 7वां बाब है, 6ठी आयत। तो 6ठी और 7वीं 2 पढ़ेंगे। तो शुल भाई ज़रा जब लफ्ज़ों पर हम गौर करके चलेंगे ना, जी तो फिर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन जिस चीज़ की कैद में थे, यानी हम शरीयत की कैद में थे, उसके एतबार से मर कर अब हम, अच्छा इस हम में हम शामिल नहीं है, गैर कौम वाले, बहुत ठीक है जी, लेकिन फिर भी रवानी में हम कह देते हैं हम शरीयत से ऐसे छूट गए, अब शरीयत से छूटने की बात हो रही है, यानी शरीयत के मतहत अब हम नहीं है, कि रूह के नए तौर पर, ना के लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। आयत नंबर 6 जो है एक शरीयत का जिक्र करती है जिससे मतहत अब छूट गए हैं। अगली आयत पे आती हैं, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? किस शरीयत की बात हो रही है जिससे 6ठी आयत में हम हमारे छूटने का जिक्र हुआ। उसको कहा गया क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। ये किस शरीयत की बात हो रही है जिसको 6ठी आयत में दिखाया गया है कि मतहत अब उससे छूट गए हैं? उसी शरीयत को कहा गया कि वो शरीयत गुनाह नहीं है, और उसी शरीयत के बारे में हमने पढ़ा कि उसके बगैर मैं गुनाह को ना पहचानता। अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। अब इस पूरे सियाको सबाक में यहाँ पर लिखा है डोंट कोवेट, ये एग्जैक्टली वो वर्डिंग है जो शरीयत के 10 अहकामात में जो वर्डिंग आई है, तू लालच ना करना, एग्जैक्ट वो वर्डिंग है। और यहाँ पे भी लिखा है कि अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। 7वें बाब की, रोमियो 7वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में हमें बताया गया है कि जिस शरीयत की कैद से हम छूटे हैं, ये वही है जो खुद गुनाह नहीं है, ये वही है जो गुनाह की पहचान देती है और जो कहती है कि तू लालच ना करना। यानी जिस शरीयत से हम छूटे हैं उसमें ये हुक्म शामिल है कि तू लालच ना करना। तो ये तो फिर खलाकी शरीयत में लिखा हुआ है कि तू लालच ना करना। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस जब शरीयत के मतहतों की आज़ादी की बात करती है तो वो पार्शल शरीयत से आज़ादी की बात नहीं करती, वो मुकम्मल शरीयत से आज़ादी की बात करती है। तो इस तरीके से ये थी 9वीं। बहुत खूबसूरती से आपने इसको बयान किया। अच्छा पासवान जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, एक छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि कभी हम ये भी कोशिश करेंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट बताएं कि जब पौलुस रसूल ये बातें लिख रहा है तो उस ज़माने में बाहर लोगों में कितना लालच मौजूद था। एग्जाम्पल्स डेफिनेटली मौजूद होंगे, वो एग्जाम्पल दे कि क्राइस्ट क्योंकि एग्जाम्पल दिया करते थे जो आँखों के सामने लोगों के हो रहा होता था। तो जब वो ये बात करें तो हमें नज़र आता है कि लोग जो थे वो फ़कीह फरीसियों के बारे में लिखा हुआ है। पास साहब, मैं बस ये चाहूँगा मुझे वो वाक़या याद करा दीजिए, लोगों को बता दीजिए जहाँ पर जनाब मसीह फ़कीह फरीसियों को कहते हैं कि आप जायदाद का कोई हदिये का कोई चक्कर होता है, ज़रा बताइएगा वो क्या। आज वो कुछ इस तरह से है कि चूँकि उसमें उनका अपना फ़ायदा था ना, वो कहते थे कि ये जो हुक्म है कि तुम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना, अगर कोई चीज़ माँ बाप को रिक्वायर्ड है, उनको चाहिए, और वो चीज़ आपको खुदा को हैकल को नज़र करनी जो बाद में इनके काम आएगी, तो वहाँ पर तुम कह सकती हो कि ये चीज़ तो मैं खुदा को नज़र कर चुका हूँ। और इस तरीके से
वो अपने बनाए हुए असूलों से खुदा के कलाम के असूलों को बाईपास कर देते थे या वो अवॉइड कर लेते थे। तो यानी जहाँ पर उनको अपना एडवांटेज नज़र आता था, वहाँ पर शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन की डिफरेंट तशरीह करते थे। और वहाँ पर शरीयत मौजूद थी कि लालच ना करना। सॉरी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास 2 सवाल बच गए हैं, लेकिन आपके ऊपर है। अच्छा, इसको ना ये सॉरी, ये दलाइल वाली एक बात में और प्लीज ठीक है जी। ये अभी तक 9 बातें हमने की हैं इस हवाले से कि शरीयत जो है, अगर अखलाकी शरीयत अगर कलीसिया पर लागू नहीं है तो फिर इसके पास हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, दलाइल क्या है। एक रेफरेंस जो है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो 6 बाब में से, ठीक है, ताकि ये हमारी एक बात फटाफट मुकम्मल हो जाए। रोमियो 6 बाब की आयत नंबर 14 है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हो। अब देखिए रसूल यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के। ये कहा ही नहीं जा सकता था अगर अखलाकी शरीयत लागू होती, क्योंकि असल शरीयत तो है ही अखलाकी शरीयत। भाई जो हार्ट है, मुस्लिम शरीयत का जो हार्ट है वो 10 अहकामात ही है। अगर ये लागू है तो रसूल कैसे इनके इजरा करके, इनको लागू करके रसूल कैसे कह सकता था कि हम गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं हो बल्कि फजल के मतहत हो। जब 10 अहकामात अगर इम्प्लीमेंटेड हैं, लागू हैं, तो फिर हम फजल के मतहत नहीं हैं, हम शरीयत ही के मतहत हैं। जो मतहत पहले थे वो भी, और कलीसिया भी शरीयत की मतहती में चली गई। और 10 अहकामात में से एक हुक्म जो है वो सबत है, पर सबत को भी हम वॉइड नहीं कर सकते। तो इन दलाइल में आखिरी बात मैं करूंगा बड़ी मुख्तसर सी, अगर हम शरीयत के 10 अहकामात को लागू करते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इब्तदाई बिदात थी, इब्रियोनाइट्स थे, नेज़ोरियंस थे या उनसे मिलते जुलते और फ़िरके थे, नेज़राइट्स वगैरह भी जो पुराने अहदनामा के नज़ीर थे, वो भी एक फ़िरके की सूरत अख्तियार करके शरीयत को लागू कर रहे थे। तो फिर अपने आप को हम उनसे अलहदा कैसे करेंगे? वो भी यही कर रहे थे और हम भी वही कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया और मुझे इशारा आ गया। और नाज़रीन, इस छोटी सी बात के साथ कि अभी मज़ीद ये सवालात बाकी हैं, जैसे पास्टर साहब ने शुरू में कहा था कि आपको तमाम एक साथ को देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि मसीहों का ये जो ये राइज प्रॉब्लम चल रहा है, ये राइज है, ये इस तरह की बातें, उनसे किस तरह से निमट सकें और हम उनका ठीक तौर पर जवाब दे पाएँ ताकि हम मसीह के और करीब होते चले जाएँ। छोटी सी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।